पशु दाना चारा नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, क्या करें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा पशु दाना चारा नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं खा रहा है, बांट बिल्कुल भी छोड़ दिया है। और कई इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर पशु ने थोड़ा बहुत सूखा चारा या हरा चारा खा रहा है, लेकिन उस स्थिति में बांट बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, जुगाली भी कम कर। तो इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है, जुगाली कम करना, पशुओं का चारा बिल्कुल भी नहीं खाना, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उस स्थिति में उनमें दूध की मात्रा का डाउन हो जाना और पशु का कमज़ोर हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, या यदि आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वह यदि आप अपने पशुओं पर उपयोग कर लेंगे तो बिना इंजेक्शन के, यानी बिना किसी इंजेक्शन के आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो गई हैं तो वीडियो जरूर लंबी होगी। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। यदि देखो पशु ने खाना कम कर दिया है, सुस्त रहता है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि जैसे दूध देने वाली जो भैंस हैं या गाय हैं, उनमें कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वह पशु में धीरे धीरे पैदा हो जाती हैं। यदि आपने पशु कमज़ोर भी होता जा रहा है, यानी लंबे समय से यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है और धीरे धीरे पशु कमज़ोर भी होता जा रहा है, तो वहाँ पर कई बार नर्वाइकल डिजीज़ है वह भी पशु में देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ है वह भी पशु में देखने को मिलती है, जो कि पशुओं के लिए वैसे माने तो खतरनाक ही होती है। इसमें पशु में क्या होता है कि धीरे धीरे पशुओं की शरीर का जो मास है वह डाउन होता जाता है। यानी कीटोसिस के बारे में मेरे चैनल पर वैसे डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन उस तरह के केस के अंदर भी पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इनडाइजेशन से संबंधित है, यदि पशु का पाचन सही नहीं चल रहा है, डाइजेशन यदि पशु का सही नहीं हो रहा है, यानी डाइजेट यदि पशु का नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़, इनडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिले, तो वहाँ पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखो इसके लिए करना क्या है, देखो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग आपको ज़रूर कराते रहना है। कई बार यदि आप अपने पशुओं की समय पर डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वह भी आपको समय समय पर पशुओं की कराते रहना चाहिए, चाहे कैसा भी वेदर हो। कौन से वेदर में यदि कराते हैं तो उसके साथ क्या देना चाहिए, उन पर हमारे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको एक उपयोग करना है लैटिफर पाउडर, जो कि केरस का आता है। लैटिफर पाउडर, इसके अंदर लाइविस्ट, सैक्रोमाइसिस आते हैं। ये पाउडर यदि किसी भी तरह की यदि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित या एनोरेक्सिया से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर आप इस लैटिफर पाउडर का उपयोग करें, जो कि जिस तरह से ये 10 ग्राम का एक पाउच आता है, जिस तरह से इसके अंदर 10 ग्राम का एक पाउच है, तो आप अपने पशु को क्या करना है कि ये लैटिफर पाउडर लेना है, 10 ग्राम का पाउच, थोड़ा पानी लेना है, 50 से 100 ml पानी लिया, 10 ग्राम पाउडर मिलाया, तुरंत पानी में घोल करके उस पशु को पिला देना है। एक पाउच सुबह देना है, एक पाउच आपको शाम को देना है। इस तरह से लगातार आपको 3 दिन कंटिन्यूटी आपको ये लैटिफर पाउडर कंटिन्यूटी आपको पशु में देता है। ये किसी भी तरह की ओफिड की भी शिकायत हो गई है, या रूमन में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो गए हैं, या रूमन की पीएच डाउन हो गई है, तो उस स्थिति में भी पशु को कंट्रोल करता है। या यदि आपने पशु को ज़्यादा अनाज खिला दिया है, उसकी वजह से यदि पशु ने कुछ इस तरह की चीज़ें खा ली, उसकी वजह से भी यदि पशु में दिक्कत हो जाती है, तो भी ये लैटिफर पाउडर पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आप अपने पशु में जैसे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, दूध देने वाले पशु हो, सभी तरह के पशुओं के लिए ये पाउडर सेफ रहता है। यानी पशु के लिए सेफ पाउडर है, नुकसान किसी तरह का नहीं है, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो आप ये पाउडर ज़रूर उपयोग करें। अब देखो इनके साथ आपको एक बोलस का उपयोग करना है। उस बोलस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरह के केस में, जैसे दूध देने वाली गाय भैंस हैं, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं, उसमें यदि इस तरह की दिक्कत है या वैसे भी है, तो भी आप जिस तरह से कीटोनेक्स, जेनेक्स की बोलस आती है, कीटोनेक्स बोलस, जिस तरह से एक स्ट्रीम में ये 4 बोलस हैं, तो ये कीटोनेक्स बोलस आप अपने पशुओं को 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, कहने का मतलब है कि 2 बोलस आप सुबह दें और 2 बोलस आप शाम को दें। ये भी क्या करना है कि आपको ये 2 बोलस ले ली, इनको कूट लिया, पाउडर सा बना लिया, और जो लैटिफर पाउडर दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके भी अपने पशुओं को ये खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है ये कीटोनेक्स बोलस, यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो। ये भी लगातार आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये बोलस तो लगातार आप 5 दिन भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशुओं में नहीं करती है, क्योंकि ये
बोलस आपके पशु के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस बोलस का भी उपयोग करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा एंजाइम बूस्ट बताऊंगा, वह भी आप मिक्स कर सकते हैं। वैसे आप तीनों का मिक्स करके देते हैं तो और भी रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से आती है जिमनेट, जो कि एमिल की आती है, इसमें मैंने कई वीडियो में बताया है। तो आप जिमनेट लिक्विड आती है, उसका उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी जिमनेट आती है उसको 50 ml सुबह ले लो, 50 ml शाम ले लो। ये आप यदि मिक्स करके देना चाहते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम दें कैसे, तो 50 ml आपने जिमनेट ले ली और जिस तरह से लैटिफर पाउडर ले लिया 10 ग्राम, ये पाउच ये भी इसमें मिला लिया, और 2 बोलस जो आपको कीटोनिक्स आती हैं ये भी इसमें मिला ली, और थोड़ा गुनगुना सा पानी, नॉर्मल पानी हो, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी आप लेकर के और पानी में अच्छी तरह से उनको घोल लें, और तीनों को आप एक साथ सुबह और एक साथ शाम, यानी ज़्यादा बार आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सुबह और शाम दोनों आप अपने पशुओं को ये तीनों दवा मिक्स करके दें। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित ओ फीड, यदि पशु कुछ खा नहीं पा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, कमज़ोर हो गया है, या अदर कोई दिक्कत, मेटाबॉलिक डिजीज़ बहुत सी हो गई हैं, अदर भी कोई डिजीज़ हो गई हैं, सभी में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं इसका उपयोग करके। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में ये, क्योंकि ये नुकसान भी नहीं करेगा, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी है। और यदि आप इसे छोटू, जैसे बछड़ा है, कटिया, हिपर है, उनमें भी यदि आप उपयोग लेना चाहते हैं तो भी उपयोग ले सकते हैं। इनकी डोज आप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। जो इस तरह के वेदर में, चाहे गर्मी ज़्यादा हो रही है उसके मौसम में भी हो, चाहे सर्दी हो, किसी भी तरह का वेदर में यदि आपके पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पशु का कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हो गई, उसकी वजह से पशु में वो फिट चला गया है, तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है, तो पशु के एनर्जी बूस्ट के लिए, एनर्जी बूस्ट हो इसके लिए आप कुछ इस तरह के एनर्जी बूस्ट लिक्विड भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ग्लूका बूस्ट है, एनर्डाइन एडवांस है, वह भी उनमें साथ में दे सकते हैं। 200 ml लगातार आप 5 दिन। इससे क्या होता है कि आप अपने पशुओं की दूध की मात्रा भी बढ़ाएंगे, पशुओं की एनर्जी भी बढ़ेगी जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें, और साथ में पशु खाएगा पिएगा, पशु शरीर में स्वस्थ भी रहेगा। अदर कोई दिक्कत है, वह भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी, वह भी आप ऐड कर सकते हैं। कौन से पशु में? जो पशु दूध देने वाले पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं, उनमें आप जो एनर्जी बूस्ट है लिक्विड वह ऐड कर सकते हैं। अन्यथा आप जो ये पाउडर लिक्विड है, इनसे आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई नुकसान आपके पशु में करेंगे नहीं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।